हेलो दोस्तों, मेरे भी आपका भाई, आपका दोस्त, आपका मित्र स्वागत करता है आपके YouTube चैनल पे। दोस्तों तो आज हम पढ़ेंगे दोस्तों ऐतिहासिक प्रमुख घटनाएं और विद ट्रिक। दोस्तों एक धांसू ट्रिक है जो दोस्तों काफी चीजें कवर करने वाली है दोस्तों। इस डेटों में से दोस्तों इंपॉर्टेंट डेट है, यहाँ से कोई चीजें आपकी पूछी तो मतलब यहाँ से चीजें आपकी बिल्कुल गलत नहीं होने वाली। और हर चीज में दोस्तों इंपॉर्टेंट फैक्ट डाल रखा हूँ दोस्तों, तो वो चीजें आपको आगे एग्जाम में काम में देने वाली है दोस्तों। तो चलते हैं अपनी इंपॉर्टेंट डेटों की और दोस्तों, और इनको कैसे याद करना है और अपनी धांसू ट्रिक कौन सी है वो भी हम बात करने वाले हैं। तो अब देखते हैं आगे। देखो सबसे पहले बात करते हैं कांग्रेस कांग्रेस की स्थापना, सॉरी। तो कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो कांग्रेस की स्थापना हुई थी साथियों, याद रखना, 28 दिसंबर 1885। 28 दिसंबर 1885। देखो ट्रिक कहाँ है, ट्रिक की भी बात करेंगे। देखो बंग बंग घोषणा याद रखना, बंगाल विभाजन के समय 19 जुलाई 1905। स्वदेशी आंदोलन 7 अगस्त 1905 और बंग बंग लागू हुआ था अक्टूबर 1905। तो देखो इसको याद कैसे करना है, याद कैसे करना है साथियों, अपनी धांसू ट्रिक कहाँ क्या बोलती है यहाँ पर। तो देखो धांसू ट्रिक बोलती है दोस्तों, तो यहाँ पर दोस्तों धांसू ट्रिक क्या बोलती है, तो याद रखना देसी, याद रखना देसी। तो देसी को देखो कैसे बनाते हैं हम ट्रिक। तो चलो अब याद रखना देसी। अब देखो देसी स्पीकर क्या करता है दोस्तों, बक बक करता है। स्पीकर स्पीकर क्या करता है, बक बक करता है। अरे भाई देखा होगा ना आपने, तो कोई मतलब ड्रिंक ज्यादा कर लेता है दोस्तों तो वो ज्यादा बक बक करता है, मतलब ज्यादा बोलता है यानी आप बोलोगे सर बोलता है। तो याद रखना, देखो अभी बात कर रहे हैं 19वीं सदी की। 19वीं सदी की इंपोर्टेंट जो डेटे हैं वो मैं आपको याद कराऊंगा दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों याद रखना 1905 की बात हो रही है, 1905। 1905 तो देसी स्पीकर दोस्तों बक बक करते हैं कितने लोग, तो याद रखना 5 लोग। कितने? 5 लोग। 5 लोग। 5 लोग। लोग याद रखना 5 लोग क्या हो जाएगा दोस्तों, बक बक करते हैं कितने? 5 लोग। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 5 लोग। तो देखो याद कैसे करना है। अब देखो देशी से क्या हो जाएगा, स्वदेशी। स्वदेशी से क्या हो जाएगा, स्वदेशी हो जाएगा। देशी से क्या हो जाएगा, स्वदेशी। मतलब 1905 बक बक करते हैं मतलब बंग बंग आंदोलन। तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 1905 इंपोर्टेंट डेटे हैं तो आपको याद रखनी है। और लागू कब, 1905 में दोस्तों। मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका के अंदर हुई थी दोस्तों। ढाका कहां पर है, बांग्लादेश के अंदर। ढाका कहां पर है, बांग्लादेश के अंदर। ढाका कहां पर साथियों, बांग्लादेश के अंदर। कहां पर है, बांग्लादेश के अंदर। देखो मुस्लिम लीग पहले से पुरानी पार्टी है, तो आप बोलोगे सर पुरानी पार्टी है तो मतलब पहले से ही थी या नहीं थी, तो आप बोलोगे सर थी। तो मतलब देखो पहले से ही छह, मतलब एक मारवाड़ी शब्द का प्रयोग कर रहा हूं मैं यहाँ पे। तो देखो मुस्लिम लीग पहले से ही थी, मतलब पहले से ही थी, मतलब पहले से ही छह। तो जिसके लास्ट में छह है दोस्तों वो हो जाएगी दोस्तों मुस्लिम लीग की डेट, मतलब 1906। 1906 मुस्लिम लीग पहले से ही छह। मुस्लिम लीग पहले से ही छह, छह या नहीं थे। तो आपको बस ये ट्रिक काम में करने हैं, बिल्कुल बेसिक ट्रिक दोस्तों। काफी बार दोस्तों कभी भी पूछे आपको दोस्तों, यहाँ से चीजें आपकी बाहर नहीं जाएगी दोस्तों, मतलब यहाँ से गलत नहीं होगा। और अब बात करते हैं दोस्तों, यहाँ तक चीजें आपको समझ में आ गई होगी दोस्तों। और चैनल पर नए अपने भाई को सपोर्ट जरूर करना दोस्तों। आप लोगों का प्यार और सपोर्ट हमेशा बनाए रखिए दोस्तों, क्योंकि आप लोग ही मेरी ताकत हो दोस्तों। तो देखो मार्ले मिंटो काफी बार पूछा जा चुका है। 1909 मार्ले मिंटो 1909 याद रखना। मार्ले मिंटो क्या, मार्ले मिंटो 1909। तो अब बात करते हैं आगे दोस्तों, हार्डिंग पर बम। देखो हार्डिंग पर बम 1912 कहां पर, दिल्ली के अंदर। देखो हार्डिंग से बम डेट कैसे याद रखना, देखो जैसे जैसे ही हार्डिंग पर बम फेंका, बम फेंकते ही सब क्या हो गए दोस्तों, बाहर हो गए। बम फेंकते ही, देखो बम फेंकते ही सब क्या हो गए दोस्तों, बाहर हो गए। क्या हो गए, बाहर हो गए। मतलब बाहर से क्या होगा, तो आप रिलेट कर लेना, बाहर से हो जाएगा 12 हो जाएगा। बाहर से क्या हो जाएगा साथियों, 12 हो जाएगा। तो दोस्तों इसकी डेट क्या हो जाएगी, 1912। 19वीं सदी की जो इंपॉर्टेंट चीज है वही बात कर रहे हैं हम। तो याद रखना 1912 1912 1912। तो यहाँ तक चीजें आपको समझ में आ गई दोस्तों। ट्रिक अच्छी लगी अपने भाई को सपोर्ट जो करना दोस्तों, आप लोगों का सहयोग हमेशा बनाए रखिए। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों अब प्रथम विश्व युद्ध। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18। अब बात करते हैं गांधी चंपारण सत्याग्रह। गांधी चंपारण सत्याग्रह देखो याद रखना
गांधी चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? तो याद रखना गांधी जी को दोस्तों चंपारण में सत्याग्रह करने से क्या था दोस्तों? खतरा था। गांधी जी को चंपारण में सत्याग्रह करने से क्या था? क्या दोस्तों? खतरा था। तो इसकी डेट कितनी थी दोस्तों? 17 थी। कितनी थी? 17 थी। खतरा मतलब 17, खतरा मतलब 17, खतरा मतलब 17। तो यहां तक चीजें आपको समझ में आ गई होगी दोस्तों। तो गांधी जी को चंपारण में सत्याग्रह करने से क्या था दोस्तों? खतरा था। तो इसकी डेट कितनी थी? 17 थी। तो बस ये चीजें आपको याद रखनी है। अगर आप चैनल पर नहीं हो, अपना भाई को सपोर्ट जरूर करना चाहते हो। बस इतनी सी उम्मीद मेरे को आपसे है दोस्तों। तो अब बात करते हैं, देखो होम रूल लीग, होम रूल लीग की भी बात करेंगे, लखनऊ समझौता की भी बात करेंगे, और इससे जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसमें उसकी बात करेंगे, और अपनी जो यहाँ पर दासू ट्रिक कौन से काम करने वाले हैं उसकी भी बात करेंगे। तो अब बात करते हैं आगे दोस्तों। तो होम रूल लीग याद रखना 1916, 1916 होम रूल लीग, लखनऊ समझौता 1916। देखो ये तो अप्रैल के अंदर 1916 में, और ये दिसंबर के अंदर 1916। और अब बात कर, देखो यहां तक चीजें आपको समझ में आ गई दोस्तों। होम रूल आंदोलन और लखनऊ समझौता, होम रूल आंदोलन और लखनऊ समझौता। तो यहाँ पर कौन सी अपनी ट्रिक काम करने वाली दोस्तों? तो लखनऊ का होम, लखनऊ में दोस्तों होम का क्या उद्घाटन था? कब? 16 को। लखनऊ में दोस्तों, लखनऊ में, लखनऊ में होम का उद्घाटन, लखनऊ में होम का उद्घाटन था। लखनऊ में होम का क्या था साथियों? उद्घाटन था। कब था उद्घाटन? उद्घाटन था कब को था? 16 को। 16 को बोले तो दोस्तों अभी 19वीं सदी की बात कर रहे हैं, मतलब जो भी ट्रिक हो उसमें 19 लगा देना, जो भी ट्रिक हो उसके अंदर 19 लगा देना। तो दोस्तों लखनऊ में होम का उद्घाटन था कब? 16 को। तो होम रूल आंदोलन ग्रह अप्रैल 1916, लखनऊ आंदोलन दिसंबर 1916। तो यहां तक चीजें आपके समझ में आ गई दोस्तों। गांधी जी को चंपारण में सत्याग्रह करने से खतरा था। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18, हार्डिंग पर बम फेंकते सब बाहर हो गए। बाहर हो गए तो बाहर से मतलब होगा, मतलब 12, जिसके लास्ट में 12 है, मतलब 19वीं सदी की बात हो रही है। तो कितने हो जाएगी डेट? तो आप बोलोगे सर 1912 हो जाएगी। तो यहां तक चीजें आपकी समझ में आ गई होगी दोस्तों। अगर आपको चीजें अच्छी लगी, अपने भाई को सपोर्ट जरूर करना दोस्तों। तो अब बात करते हैं आगे दोस्तों। अब नेक्स्ट अपनी दासू ट्रिक कहाँ काम करने वाली है दोस्तों? तो रोलेट एक्ट आया कब? आया मार्च 1919 में आया। खिलाफत आंदोलन मार्च 1919 में आया। और हंटर आयोग कब गठित हुआ था दोस्तों? जलियांवाला बाग हत्याकांड में जब जांच हुई थी दोस्तों, तो उसमें हंटर कमीशन का गठन हुआ था दोस्तों 1919। और जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919, और माउंट चैम्सफोर्ड 1919, और कांग्रेस अमृत अधिवेशन दिवस 1919, 1919। देखो ये सब डेटें 1919 को है, मतलब लास्ट में 1919 है, और लास्ट में 1919 है। देखो एक धांसू ट्रिक यहाँ पर मैं लगाने वाला हूं, और ये बिल्कुल फैक्ट लगने वाली है, और डायरेक्ट अपनी ये सारी चीजें याद होने वाली है। ये सारी चीजें आपको याद होने वाली है। और वो ट्रिक क्या बोलती है दोस्तों? तो देखो क्या बोलेगी दोस्तों, माँ का रोल खिलाफ था क्या दोस्तों? सेंटर के। माँ का रोल क्या था दोस्तों? माँ का रोल खिलाफ था सेंटर के। मतलब क्या होगा दोस्तों? माँ का रोल खिलाफ था क्या दोस्तों? सेंटर के। मतलब जो बीच का रोल था, मतलब सेंटर मतलब बीच का रोल। तो माँ का रोल किसके खिलाफ था? जो सेंटर में आपकी माँ का रोल खिलाफ था कि दोस्तों आप सेंटर में नहीं रहोगे, मतलब उसके बालक के खिलाफ था, मतलब आप बीच में नहीं रहोगे, बीच में नहीं रहोगे। तो किसमें? सेंटर में। सेंटर किसमें दोस्तों? बीच में नहीं रहना, हमेशा रहना कहाँ पर? ऊपर रहना, नंबर 1 पे रहना, सेंटर में मत रहना। तो देखो माँ का रोल, देखो माँ का रोल, देखो यहाँ पर ट्रिक क्या काम करने वाली है? देखो माँ, माँ का रोल याद रखना साथियों, माँ का रोल। और बिल्कुल बेसिक सी ट्रिक है, आपको याद हो जाएगी। ये सारी डेटें, ये सारी डेटें याद हो जाएगी। माँ का रोल खिलाफ था, माँ का रोल खिलाफ था, माँ का रोल खिलाफ था किसके दोस्तों? सेंटर के। सेंटर, सेंटर के। तो सेंटर दोस्तों हर चीज रिलेट करेंगे अपन, हर चीज रिलेट करेंगे। तो माँ से क्या हो जाएगा दोस्तों? माँ से क्या हो जाएगा? देखो मैं यहाँ पर हर चीज आपको ड्रॉ करके बता देता हूँ। देखो माँ, माँ का रोल, माँ का रोल खिलाफ था, खिलाफ था किसके दोस्तों? सेंटर के। किसके? सेंटर के। ये था। तो देखो अब यहां से रिलेट कैसे करोगे दोस्तों चीजों को?
देखो बिल्कुल बेसिक सी चीजें। माँ से क्या हो जाएगा दोस्तों, माँ से क्या हो जाएगा, माउंट गेयू। कहां पर है, ये रहा, कहां पर है, ये रहा। कहां से क्या हो जाएगा दोस्तों, कहां से क्या हो जाएगा, कांग्रेस अमृत अधिवेशन, कांग्रेस अमृत अधिवेशन। रोल से क्या हो जाएगा, रोल से हो जाएगा दोस्तों रोलेट एक्ट, रोल से क्या हो जाएगा, रोलेट एक्ट, क्या हो जाएगा, रोलेट एक्ट। खिलाफत से क्या हो जाएगा साथियों, याद रखना, खिलाफत आंदोलन, खिलाफत से क्या हो जाएगा, खिलाफत आंदोलन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, खिलाफत आंदोलन हो जाएगा। और सेंटर से क्या हो जाएगा दोस्तों, सेंटर से क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों, सेंटर से, तो ये आपको याद रखना, सेंटर से क्या हो जाएगा, हंटर हो जाएगा। सेंटर को हंटर बना लेना, सेंटर को हंटर बना लेना। तो ये इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं ये आपको याद रखनी है। ट्रिक आपको अच्छी लगी, अपने भाई को सपोर्ट जरूर करना दोस्तों। आप लोगों से इतनी सी उम्मीद है, आप चैनल पर नए हो, अपने भाई को सपोर्ट जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूल। तो देखो रोलेट, ये डेटे आपको याद हो गए दोस्तों। 1919 के इंपॉर्टेंट डेटे हैं, लास्ट में क्या है दोस्तों, 1919, 1919 याद रखना। 1919 की क्या ट्रिक है, दासू माँ का रोल दोस्तों खिलाफ था, किसके, सेंटर के बच्चे का दोस्तों। क्या दोस्तों, एक रोल दिया गया, उसमें दोस्तों उसको क्या दिया गया दोस्तों, बीच का रोल दिया गया, तो उसको माँ को क्या खिलाफ थे दोस्तों, उस रोल के खिलाफ थे। तो माँ का रोल खिलाफ था किसके दोस्तों, सेंटर के, किसके, सेंटर के। तो ये आपको याद रखना है। तो माँ से हो जाएगा दोस्तों माउंट गेयू चेम्सफोर्ड अधिनियम 1919। कहां से हो जाएगा, कांग्रेस अमृत अधिवेशन। और रोल से हो जाएगा रोलेट एक्ट जो 1919, याद रखना, काफी बार पूछा जा चुका है, मार्च 1919। और खिलाफत आंदोलन 1919। और सेंटर, सेंटर मतलब हंटर, तो कब हो जाएगा, 1919। तो चले अब आगे, यहां तक चीजें आपको समझ में आ गई होगी दोस्तों। देखो असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन में कौन सी अपने ट्रिक काम करने वाले, 1 अगस्त 1920 बाल गंगाधर तिलक जी का भी क्या हुआ था दोस्तों, निधन हुआ था 1 अगस्त 1920। तो याद कैसे करोगे दोस्तों, बालक को दोस्तों सहयोग करने के लिए बोला, लेकिन उसने मना कर दिया, तो बालक का क्या दोस्तों, असहयोग, बालक का क्या होगा, असहयोग, असहयोग, बालक का क्या होगा दोस्तों, असहयोग होगा। कब होगा, 1920, मतलब 20 तारीख आपको याद रखनी है, 1 अगस्त 1920, 1 अगस्त 1920, ये चीजें आपको याद रखनी है। देखो बालक को, छोटे बालक को दोस्तों किसी का सहयोग करने के लिए बोले, तो वो दोस्तों असहयोग करेगा, क्योंकि दोस्तों उसको अभी इतनी समझ नहीं है कि किसका सहयोग करना है, किसका नहीं करना। तो ट्रिक के माध्यम से दोस्तों ये चीजें आपको याद रख लेनी है। बालक को कहते हैं दोस्तों, उसने क्या किया, असहयोग किया, तो असहयोग 1920। देखो चोरा चोरी कांड, ये भी दोस्तों काफी इंपोर्टेंट डेट है, इसको याद रखना। देखो याद कैसे करोगे, देखो चोरा चोरी, इसको दे देना 1, इसको दे देना तो 1, तो ये दोनों दोस्तों एक जैसे ही, तो आप बोलोगे सर एक जैसे ही है, तो दोनों को ऐड कर लो, तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगा 2, क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। दोनों को एक एक दे दिया, तो आप बोलोगे सर दे दिया। तो दोस्तों ये क्या है, ये डबल है, ये डबल है ना, ये 1 और ये 1, दोनों को ऐड किया, तो आप बोलोगे सर 2, दोनों को ऐड किया तो हो जाएगा क्या, 2। तो 2 को दोस्तों आप 11 से मल्टीप्लाई करोगे दोस्तों, 11 से 2 को मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 22 हो जाएगा। अरे भाई होगा या नहीं होगा, 11 को 2 से मल्टीपल करोगे तो 22 हो जाएगा। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। चोरा चोरी दोनों एक जैसे शब्द है, तो आप बोलोगे सर एक जैसे ही है, दोनों को अंक भी बराबर मिलना चाहिए। तो चोरा को दोस्तों 1 दिया, चोरी को भी 1 दिया, चोरा को 1 दिया, चोरी को भी 1 दिया, दोनों को बराबर रखा, दोनों को ऐड किया दोस्तों, तो 2 अंक मिले। और दोनों दोस्तों 1 1 हैं, दोनों 1 1 हैं, तो दोनों 1 1 को 2 से मल्टीपल कर दो। बेसिक दोस्तों लॉजिकल ट्रिक है, ये लॉजिकल ट्रिक है, आपको दोस्तों बार बार रटने की जरूरत नहीं है, ये चीजें रटने की जरूरत नहीं है, बस आप जैसे शब्द को पकड़ा डायरेक्ट अपना उत्तर आने वाला है। तो 5 फरवरी 1922 ये आपको याद रखना है। चलो भाई, स्वराज्य दल की स्थापना, स्वराज्य दल की स्थापना ये दोस्तों याद रखना 1923। तो चीजें आपको अच्छी लगी, अपने भाई को सपोर्ट जरूर करना साथियों, इतने से आपसे रिक्वेस्ट है। साइमन कमीशन, साइमन कमीशन 1927, और साइमन कमीशन भारत आया फरवरी 1928। देखो साइमन कमीशन की जो नियुक्ति हुई थी वो 27 को हुई थी, और 1 वर्ष बाद भारत आया था, 28 को आया था दोस्तों। तो अब बात करते हैं आगे। देखो तिरंगा, तिरंगा पहली बार फहराया गया 1929 में, और पहला पूर्ण स्वराज्य 26 जनवरी 1930 दांडी मार्च, कहां से दोस्तों, साबरमती आश्रम से 12 मार्च क्या हो जाएगा दोस्तों 1930। और सविनय अवज्ञा आंदोलन 6 अप्रैल 1930। देखो ट्रिक यहाँ पर क्या काम करने वाली है अपनी, यहाँ पर धासु ट्रिक कौन सी काम करने वाली है जो डायरेक्ट फिट होगी इसके अंदर। तो वो ट्रिक क्या है दोस्तों, तो याद रखना, पहला पूरा राज था किसका, दास का,
पहला पूरा रास्ता, पहला, पहले, कर ले उसको, पहले पूरा राज था किसका? दास का, दास का, दास का। तो ये चीजें आपको याद रखनी है, दास का। तो देखो पहले पूरा राज, तो पहले पूरा राज बात हो रही है 1930 की, बात हो रही है 1930 की, बात हो रही है 1930 की। तो पहले पूरा राज था, तो पहले का क्या हो जाएगा? पहला पूर्ण स्वराज्य 1930। राज मतलब क्या हो जाएगा? राज मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों? पहले पूरा राज था, तो राज किसका दोस्तों? देखो ये हो जाएगा पहले पूरा से क्या हो जाएगा दोस्तों? पहले पूरा राज से दोस्तों पहला पूर्ण स्वराज्य, पहला पूर्ण स्वराज्य, ये क्या हो जाएगा? ये आपको याद रखना है, पहला पूर्ण स्वराज्य। तो ये पहला पूरा राज, पहला पूरा राज, पहले पूरा राज, ये आपको याद रखना है, पहले पूरा राज। पहले पूरा राज कब दोस्तों? 1930, 1930 की बात हो रही है, तो ये 1930 में काम करने वाली ट्रिक। तो पहले पूरा राज था किसका दोस्तों? दास का। तो दा से क्या हो जाएगा और से क्या हो जाएगा? द से हो जाएगा दांडी मार्च, और से हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो दोस्तों याद रखना है, पहले पूरा रास्ता दोस्तों कब? 1930 में। 1930 मतलब 30 याद रखना। देखो पहले 30 दासों का याद रख लेना। देखो 30 भी रिलेट कर लेना आप इससे। देखो पहले 30 याद रखना, क्या? पहले पूरा राज था दोस्तों दास का, कितने थे? 30 थे। कितने थे? 30 थे। पहले पूरा राज था किसका दोस्तों? दास का। तो पहला पूर्ण स्वराज्य 1930, दास हो जाएगा दांडी मार्च कब? 12 मार्च 1930, 12 मार्च 1930, और सविनय अवज्ञा आंदोलन 6 अप्रैल 1930। देखो गांधी इरविन, गांधी इरविन, गांधी इरविन, और दोस्तों भगत सिंह को फांसी कब दी गई थी, ये आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं। गांधी इरविन और भगत सिंह को फांसी। और आगे दोस्तों अब बात करते हैं दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1931, जिसमें दोस्तों गांधी जी ने भाग लिया था। पूछ लिया जाए कि किस गोलमेज सम्मेलन में दोस्तों गांधी जी ने भाग लिया था। दूसरे में पहला कब हुआ था? 1930 में हुआ था, दूसरा 1931 में, और तीसरा 1932 में। तो यहां पर चीजें कौन से काम करने वाले? तो गांधी भगत था दूसरा, गांधी का भगत था, गांधी का भगत था, भगत था दूसरा, दूसरा। तो दो से रिलेट करता हूं, इसको याद रख लेना, दूसरा, दूसरा क्या? गांधी का भगत था दूसरा। तो गांधी से क्या हो जाएगा साथियों? गांधी का भगत था दूसरा कब था? 1931 में। 1931 में दोस्तों गांधी का भगत दूसरा था। 1931 में गांधी जी का भगत दूसरा था। तो गांधी से हो जाएगा गांधी इरविन। भगत से क्या हो जाएगा दोस्तों? भगत सिंह को फांसी दी गई थी। और दूसरा हो जाएगा दोस्तों दूसरा गोलमेज सम्मेलन, गोलमेज सम्मेलन, गोलमेज सम्मेलन, गोलमेज सम्मेलन, ये काफी बार पूछा जा चुका है। दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1931, 1931 जिसमें गांधी जी ने भाग लिया था, जिसमें गांधी जी ने भाग लिया था। तो यहाँ तक चीजें आपको समझ में आ गई। दोस्तों चैनल पर नए हो तो सपोर्ट जरूर करें दोस्तों, ऐसे ही धांसू ट्रिक में लेकर आता रहता हूँ दोस्तों। और जितने भी हम दोस्तों चीजें पढ़ने वाले, इंपॉर्टेंट डेट हो या इंपॉर्टेंट चीजें हो दोस्तों, उसको रिलेट करके याद करेंगे, तो इसलिए बोल रहा हूँ दोस्तों। तो अपने भाई को सपोर्ट जरूर करना दोस्तों। तो यहाँ तक चीजें आपको समझ में आ गई होगी। चलते हैं अब आगे। तो दूसरा गोल में आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। 1931 देखो, पूना समझौता 1932 याद रखना। कांग्रेस मंत्रिमंडल 1937, और फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939। अगस्त प्रस्ताव 1940, 8 अगस्त 1940, 8 अगस्त 1940। अगस्त में व्यक्ति का संग्रह याद रखना। तो यहाँ पर दोस्तों अगस्त में व्यक्ति का संग्रह, व्यक्ति संग्रह, सॉरी, 17 अक्टूबर 1940। तो अगस्त में, अगस्त में व्यक्ति का संग्रह, व्यक्ति का संग्रह। तो देखो अगस्त से क्या हो जाएगा दोस्तों? अगस्त प्रस्ताव हो जाएगा। व्यक्ति संग्रह से हो जाएगा व्यक्ति संग्रहालय। तो व्यक्ति संग्रहालय यहां से रिलेट कर लेना। और अगस्त से क्या हो जाएगा? अगस्त प्रस्ताव, अगस्त प्रस्ताव, अगस्त प्रस्ताव कब? 1940 में। 1940 में याद रखना, 1940 में अगस्त में व्यक्तियों का क्या था दोस्तों? क्या? सॉरी, अगस्त में व्यक्तियों का संग्रह था। देखो क्रिप्स मिशन, भारत छोड़ो आंदोलन, तो याद रखना दोस्तों, क्रिप्स भारत छोड़ो, क्रिप्स भारत छोड़ो 1942।
कृप से भारत छोड़ो, कृप से भारत छोड़ो। तो ये कब हुई थी दोस्तों? 42, याद रखना, कृप से भारत छोड़ो 42 में। और राजगोपालाचारी योजना 1944, वेवेल दोस्तों याद रखना 14 जून 1945। और आजाद हिंद फौज की स्थापना क्या दोस्तों? 12 नवंबर 1945। याद कैसे करोगे दोस्तों? अब देखो, हमारे को अपनी फौज पर क्या है दोस्तों? नाज है, तो इसीलिए क्या दोस्तों? फौज को वेल डन है, फौज को, फौज को वेल डन है, वेल। देखो हिंदी में लिख देता हूं दोस्तों, इंग्लिश में अगर आपको समझ में नहीं आए तो फौज को क्या है दोस्तों? वेल डन है। ये लो, फौज को वेल डन है। तो वेल से क्या हो जाएगा दोस्तों? वेल डन है। तो फौज से क्या हो जाएगा? तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगा आजाद हिंद फौज। और दोस्तों वेल डन से क्या हो जाएगा? वेवेल हो जाएगा। 1945 की बात हो रही है, भी 1945 की बात हो रही है, 1945। ये इंपॉर्टेंट चीजें दोस्तों, वेवेल योजना याद रखना 1945। हमें अपनी फौज पर दोस्तों गर्व है, इसलिए वेल डन है दोस्तों। तो आजाद हिंद फौज 12 नवंबर 1945 और वेवेल योजना 1945 दोस्तों। व्यक्ति संग्रहालय ये अगस्त में व्यक्ति का संघ है 1940। क्रिप्स मिशन 1942, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 9 अगस्त। देखो क्रिप्स मिशन को कहा गया कि भारत छोड़ो दोस्तों, क्रिप्स भारत छोड़ो 1942 में, क्रिप्स भारत छोड़ो 1942 में। राजगोपालाचारी 1944, वेवेल योजना 14 जून 1945 और आजाद हिंद फौज 12 नवंबर 1945। एक बार में फिर जितनी भी जो अपनी धांसू ट्रिक है उसकी बात कर लेता हूं दोस्तों, रिवर्स में दोस्तों, स्पीड से। देखो कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885, बंग बंग आंदोलन और स्वदेशी आंदोलन। तो क्या हुआ दोस्तों? इसकी ट्रिक क्या बोलती है? देसी आदमी दोस्तों देसी पीने के बाद ज्यादा बकबक करता है, ज्यादा बोलता है, तो क्या करता है दोस्तों? ज्यादा बकबक करता है, तो मतलब, तो ये चीजें आपको रिलेट करनी है। दोस्तों देसी पीकर बकबक करते हैं 5 लोग, देसी पीकर बकबक करते हैं 5 लोग। तो देसी से हो जाएगा स्वदेशी आंदोलन, बकबक मतलब बंग बंग आंदोलन। और क्या होता है दोस्तों? 5 से क्या हो जाएगा? 5 याद रखना 19वीं सदी की बात कर रहे हैं। तो उस मुस्लिम लीग याद रखना बांग्लादेश, कहाँ पे? ढाका में दोस्तों 1906 में। मुस्लिम लीग पहले से ही 6, मुस्लिम लीग पहले से ही 6, मतलब जो इसके लास्ट में 6 है 19वीं सदी है दोस्तों 1906। मार्लियामेंटो 1909, मार्लियामेंटो 1909। हार्डिंग पर बम फेंकते सब बाहर हो गए, हार्डिंग पर बम फेंकते सब बाहर हो गए 1912 दिल्ली के अंदर। और प्रथम विश्व युद्ध दोस्तों 1914 से 18। और गांधी चंपारण, गांधी में दोस्तों चंपारण का क्या था दोस्तों? खतरा था, इसलिए इसकी डेट 17 थी। गांधी जी को दोस्तों चंपारण का सत्याग्रह दोस्तों क्या दोस्तों? खतरा था, चंपारण में सत्याग्रह करने से खतरा था, इसलिए इसकी डेट 17 था। लखनऊ में होम का देखो याद रखना, होम रूल लीग अप्रैल 1916 और लखनऊ समझौता 1916। लखनऊ में होम का उद्घाटन हुआ था 16 तारीख को, 16 तारीख को, 16 तारीख को, 16 तारीख को, 16 तारीख को। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। लखनऊ में होम का उद्घाटन, तो लखनऊ समझौता 1916, होम रूल आंदोलन 1916। चीजें आपको अच्छी लग रही है, अपने भाई को सपोर्ट जरूर करना चाहती हूँ। आप लोगों का सहयोग हमेशा बनाए रखिए। रोलेक्ट एक्ट देखो, इसकी जितने भी ये इंपॉर्टेंट डेट है ये आपको याद रखना। देखो माँ का रोल खिलाफ था सेंटर के, मतलब बीच का रोल कभी मत करना, बीच का रोल कभी मत करना। माँ ने बच्चे को बोला कि बीच का रोल कभी नहीं करना। तो दोस्तों माँ का रोल खिलाफ था किसके? सेंटर के। तो माँ से क्या हो जाएगा दोस्तों? माउंट गेयू। और कहाँ से क्या हो जाएगा दोस्तों? कांग्रेस अमृत अधिवेशन। और रोल से क्या हो जाएगा? रोलेक्ट एक्ट हो जाएगा दोस्तों। खिलाफ खिलाफत आंदोलन हो जाएगा जो मार्च में 1919 में चालू हुआ था दोस्तों। और हंटर आयोग, हंटर आयोग या हंटर कमीशन दोस्तों, जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 1919 में दोस्तों, उसके लिए गठित किए गए थे दोस्तों ये। तो जलियांवाला बाग आपको पता होगा 13 अप्रैल 1919। अब बात करते हैं आगे दोस्तों। असहयोग, असहयोग बालक ने क्या किया दोस्तों? असहयोग किया। बालक को कहने पर बालक को कहा गया कि आप सहयोग करो, नहीं तो दोस्तों वो तो बालक है कैसे करेगा? तो उसने क्या किया दोस्तों? असहयोग किया। चोरा चोरी कांड, देखो चोरा चोरी से एक एक नंबर दे देना। तो आप बोलोगे सर एक ये दोनों एक जैसे हैं। चोरा और चोरी को दोनों को समान रखा, तो आप बोलोगे सर 2 दे दिया, दोनों को ऐड किया मतलब 2 हो गया। चोरा को और चोरी को समानता का अधिकार है, तो आप बोलोगे सर है समानता का अधिकार, दोनों को बराबर अंक मिलने चाहिए। इसको 1 दिया तो इसको 1 दिया, तो दोनों को ऐड किया, 2 हो गए। तो दोस्तों तो दोनों डबल है, तो आप बोलोगे सर दोनों को ऐड कर दूंगा मैं, तो ये 11 बन जाएंगे। 11 बनेंगे या नहीं बनेंगे? तो 11 को 2 से रिलेट करना लॉजिकल ट्रिक है, लॉजिक लगाते ही आपको याद हो जाएगा। स्वराज्य 1923, साइमन कमीशन 1927। साइमन कमीशन भारत आया दोस्तों 1928 में, नियुक्ति 27 में। तिरंगा पहली बार फहराएगा 31 दिसंबर 1929 में दोस्तों। और देखो पहला पूर्ण स्वराज्य दिवस 26 जनवरी 1930 और दांडी मार्च 12 मार्च 1930।
और सविनय अवज्ञा आंदोलन 6 अप्रैल 1930। ट्रिक क्या बोलती है, पहले पूरा राज था किसका, दास का। कब, 1930 में दोस्तों। पहले दासों का ही तो राज था दोस्तों, क्योंकि राजा तो दोस्तों शासक करता था और दासों का ही राज था। तो इससे रिलेट कर लेना, पहले पूरा राज, तो पहले पूर्ण स्वराज, पहले पूर्ण स्वराज। दास से क्या हो जाएगा, दांडी मार्च 1930 की बात हो रही है, दांडी मार्च साबरमती से दोस्तों। तो और से हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन। अब बात करते हैं गांधी इरविन समझौता। गांधी का भगदता दूसरा, गांधी का भगदता दूसरा, ये ट्रिक यहाँ पर काम करने वाली दोस्तों। तो 1931 याद रखना, तो गांधी से हो जाएगा, गांधी से हो जाएगा गांधी इरविन समझौता। भगत से हो जाएगा भगत सिंह को फांसी दी गई थी, और दूसरा हो जाएगा दूसरा गोलमेज सम्मेलन। तो अब बात करते हैं दोस्तों 1931 में, जिसमें गांधी जी ने भाग लिया था। पूना पैक्ट 1932 में, कांग्रेस मंत्रिमंडल का गठन 1937 में, दोस्तों फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939, और अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940। व्यक्ति, देखो ट्रिक क्या बोलती है, व्यक्ति संग्रहालय अगस्त में, व्यक्तियों का संग्रह 1940 से दोस्तों। अगस्त में व्यक्तियों का संग्रह हुआ था 1940 में, मतलब 40 याद रखना, व्यक्तियों का संग्रह कितना था, 40 को। देखो अब बात करते हैं आगे, क्रिप्स मिशन मार्च 1942, क्रिप्स भारत छोड़ो 42 को, क्रिप्स भारत छोड़ो 42 को। और राजगोपालाचारी योजना 1944, बेवेल योजना और आजाद हिंद फौज। देखो अपने को अपनी फौज पे गर्व है, तो इसलिए उनको वेल डन है, तो वेल से क्या हो जाएगा दोस्तों, वेवेल हो जाएगा। और आजाद हिंद फौज 1945 की बात हो रही है, तो ये चीजें आपको याद रखनी है। कैबिनेट मिशन 1946 और माउंट गे योजना 3 जून 1947, भारत विभाजन का प्लान हुआ था इसमें। भारतीय स्वाधीनता विधेयक 18 जुलाई 1947, 18 जुलाई 1947। तो ये चीजें आपको याद रखना है। देखो कैबिनेट को याद रखना, कैबिनेट। देखो नेट अभी दोस्तों सभी के मोबाइल में उपलब्ध है या नहीं है, तो देसी भाषा में अब जैसे रिलेट करेंगे, नेट है या नहीं है, तो आप बोलोगे सर 6, नेट तो 6 मतलब 6, तो 6 से जिसके लास्ट में 6 मतलब 1946 याद रखना, रिलेट कर लेना, आपको याद हो जाएगी। तो कैसी लगी दोस्तों अपनी दासू ट्रिक दोस्तों। अगर आप चैनल पर नए, अपने भाई को सपोर्ट जरूर करना और सब्सक्राइब करना नहीं भूले दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों।